नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एग्ज़ाम सक्सेस मंत्रा में। तो दोस्तों, अगर आप रेलवे, एसएससी, बीपीएससी, यूपीएससी या किसी भी सरकारी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और कमेंट में अपना स्कोर ज़रूर बताइए। तो चलिए पहले प्रश्न के साथ बढ़ते हैं। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग कहाँ होता है? तो मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग कहाँ होता है? छोटी आंत में होता है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर जो है सी करेक्ट आंसर होगा, छोटी आंत होगा। अमाशय में क्या होता है? अमाशय में जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है पाया जाता है। अमाशय में क्या पाया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है पाया जाता है। बड़ी आंत में क्या होता है? जल का जो है अवशोषण होता है। बड़ी आंत में क्या होता है? जल का अवशोषण होता है बड़ी आंत में। ग्रास नली क्या काम करता है? तो वह भोजन पहुंचाने का मार्ग है, ग्रास नली। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता के अधिकार से संबंधित है? तो समानता के अधिकार से संबंधित अनुच्छेद बताना है फ्रेंड्स। और ये जो है ये इम्पोर्टेंट है, वीवीआई है, समानता का अधिकार जो है आता है। तो अनुच्छेद 14 जो है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अनुच्छेद 14 जो है समानता का अधिकार से संबंधित है। 19 किससे संबंधित है? तो स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है 19। ठीक है। 21 किससे संबंधित है? जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 25 किससे संबंधित है? तो धर्म की स्वतंत्रता से जो है, धर्म की जो है स्वतंत्रता से संबंधित है अनुच्छेद 25। 14 तो हो गया समानता का अधिकार, 19 हो गया स्वतंत्रता का अधिकार, 21 हो गया जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, अब 25 हो गया धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। भारत का पहला भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? भारत के जो पहले भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? रविन्द्रनाथ ठाकुर जी थे। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर होगा। इन्हें उन कब मिला था? 1913 ईस्वी में मिला था, साहित्य के क्षेत्र में गीतांजलि के लिए। ओके, गीतांजलि के लिए जो है साहित्य के क्षेत्र में सबसे पहले नोबेल पुरस्कार मिला था। सीवी रमन को कब मिला था? 1930 ईस्वी में मिला था, भौतिकी के क्षेत्र में। मदर टेरेसा को भी मिला था, कब मिला था? शांति के क्षेत्र में 1979 ईस्वी में मिला था। और अमर्त्य सेन का पूछा जाता है फ्रेंड्स, 1998 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में मिला था। ठीक है, ये भी जो है वीवीआई है, अमर्त्य सेन वाला। 1998 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में मिला था नोबेल पुरस्कार। सबसे हल्की निष्क्रिय गैस कौन सी है? तो सबसे हल्की निष्क्रिय गैस क्या हो जाएगा? हल्की निष्क्रिय गैस है हीलियम। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर होगा, हीलियम। इसका रासायनिक प्रतीक क्या होता है दोस्तों? रासायनिक प्रतीक होता है He। और एक क्वेश्चन आता है, गुब्बारों में कौन सी गैस भरी जाती है? तो यही जो है हीलियम गैस जो है गुब्बारों में, गुब्बारों में जो है हीलियम गैस ही भरी जाती है। नियॉन का क्या होता है रासायनिक प्रतीक? नियॉन का होता है Ne होता है। ऑर्गन का क्या होता है? ऑर्गन का होता है Ar होता है दोस्तों। क्रिप्टॉन का जान लीजिए, वो भी Kr जो होता है क्रिप्टॉन का होता है। चलिए, वीडियो कैसी लगी फ्रेंड्स? लाइक करते चलिए। वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो लाइक कर दीजिए कृपया। भारत का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? विवेक एक्सप्रेस है। विवेक एक्सप्रेस जो है सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी है। कहाँ से चलती है? ये डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक जाती है। डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक जाती है। और कितना दूरी तय करती है? 4189 ओके किलोमीटर, 4189 किलोमीटर। वंदे भारत एक्सप्रेस जो अभी लेटेस्ट मॉडल का ट्रेन है फ्रेंड्स, इसका निर्माण किसने किया था? आईसीएफ ने किया था। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ है? चेन्नई में है। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ स्थित है? आपका चेन्नई में है। वंदे भारत। गीत गोविंद के रचयिता कौन है? क्वेश्चन नंबर 6, गीत गोविंद के रचयिता बताना है कौन है। तो गीत गोविंद के रचयिता हो जाएंगे जयदेव। ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर होगा। गीत गोविंद कौन से भाषा में हुई थी? संस्कृत भाषा में जो है इसकी रचना हुई थी। कृष्ण और राधा जी के प्रेम के भक्ति के बारे में बताया गया है गीत गोविंद में। बात करें रामचरितमानस किसकी किसकी रचना है? रामचरितमानस तो हो जाएगा तुलसीदास जी। सूरदास का भी है, सूरदास का सूर सागर पूछा जाए
सूरसागर, तो बता दीजिएगा सूरदास जी। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति का वर्णन है? तो राष्ट्रपति की जो क्षमादान की शक्ति है कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 72 में जो है राष्ट्रपति का क्षमादान शक्ति के बारे में बताया गया है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। 74 क्या है? अनुच्छेद 74 मंत्रिपरिषद से संबंधित है। मंत्रिपरिषद, राष्ट्रपति को जो है सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का जो गठन किया जाता है 74 से। 75 क्या है? मंत्रियों का जो है नियुक्ति से संबंधित है। मंत्रिपरिषद की जो है मंत्रियों की नियुक्ति से संबंधित है 75। 76 क्या है? इंपॉर्टेंट है ये, महान्यायवादी से संबंधित है। ओके, महान्यायवादी किससे संबंधित है? 76 से, अनुच्छेद 76 महान्यायवादी। इंडिका पुस्तक के लेखक कौन थे? इंडिका पुस्तक के लेखक कौन थे? तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर, मेगस्थनीज। इंडिका पुस्तक जो आता है फ्रेंड्स एग्जाम में VVI है, इसका लेखक हो जाएगा मेगस्थनीज। फाहियान जो है, फाहियान किसके शासनकाल में भारत आए थे? चंद्रगुप्त द्वितीय। ये आता है, फाहियान किसके शासनकाल में भारत आए थे? तो ये किसके आए थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। हिंग सांग किसके शासनकाल में भारत आए थे? तो हिंग सांग आए थे जो है हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आए थे। अलबरूनी का एक बुक आता है फ्रेंड्स एग्जाम में, किताब उल हिंद पुस्तक। किताब उल हिंद पुस्तक बोला जाए तो अलबरूनी। क्वेश्चन नंबर 9, भारत का पहला पूर्ण स्वदेशी युद्धपोत कौन सा था? तो भारत का पहला पूर्ण स्वदेशी युद्धपोत कौन सा था? INS नीलगिरी। ऑप्शन नंबर जो है सी करेक्ट आंसर होगा, INS नीलगिरी। INS विक्रांत क्या है? भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत है, ये VVI है। ठीक है, भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत है INS क्या है? विक्रांत। विश्व का सबसे बड़ा मीठे पानी का जलाशय कौन सा है? सबसे बड़ा मीठे पानी का जलाशय कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा मीठे पानी का जलाशय है बैकाल झील। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर होगा, बैकाल झील। कहाँ है दोस्तों बैकाल झील है? बैकाल झील है रूस में। सुपीरियर झील कहाँ है? सुपीरियर झील जो है अमेरिका, अमेरिका और कनाडा की सीमा पे जो है सुपीरियर झील है। विक्टोरिया झील कहाँ है? विक्टोरिया झील अफ्रीका में है। विक्टोरिया झील कहाँ है? अफ्रीका में है, पूर्वी अफ्रीका में। वुलर झील तो जानते हैं आप, जम्मू कश्मीर में है। क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय संविधान में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो भारतीय संविधान में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है फ्रेंड्स? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी राष्ट्रपति जी। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, राज्यपाल की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करते हैं। किस अनुच्छेद के तहत करते हैं? तो अनुच्छेद जो है 54 के तहत, अनुच्छेद 54 के तहत जो है राष्ट्रपति का थी। प्रधानमंत्री का नियुक्ति किसके तहत होता है? 75 के तहत, अनुच्छेद 75 के तहत होता है। मुख्यमंत्री का नियुक्ति किसके तहत होता है? मुख्यमंत्री का नियुक्ति होता है 164, अनुच्छेद 164 के तहत। सर्वोच्च न्यायालय का नियुक्ति किसके तहत होता है? 124, अनुच्छेद 124 के तहत जो है सर्वोच्च न्यायालय। मानव शरीर में सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन सी है? तो सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन सी है? सबसे बड़ी लार ग्रंथि हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पेरोटिड ग्रंथि जो है सबसे बड़ी लार ग्रंथि है। ये कहाँ पाई जाती है? कान के सामने और नीचे। ठीक है, कान के सामने और नीचे पाई जाती है। सबलिंगुअल ग्रंथि कहाँ पाई जाती है फ्रेंड्स? ये पाई जाती है जीभ के नीचे, सबलिंगुअल ग्रंथि। सब मैंडिबुलर ग्रंथि ये कहाँ पाई जाती है? तो ये जो है निचला जबड़ा जो होता है, निचला जबड़ा के पीछे पाया जाता है। थायराइड ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? ये पाई जाती है गर्दन में। ओके, और ये क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, थायराइड ग्रंथि एग्जाम में पूछा जाता है, कहाँ पाया जाता है? तो गर्दन में। भारत का सबसे बड़ा जूट उत्पादक राज्य कौन है?
तो जूट उत्पादन में अग्रणी राज्य बताना है, तो क्या हो जाएगा? जूट उत्पादन में अग्रणी राज्य है वेस्ट बंगाल। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर होगा। बिहार, बिहार किस चीज में अग्रणी है? तो बिहार भी जान लीजिए, मखाना, मखाना उत्पादन में जो है बिहार जो प्रथम स्थान रखता है। असम किस चीज में है? असम चाय में प्रथम स्थान है। उड़ीसा किस चीज में है? उड़ीसा जो है क्रोमाइट में, आप पकड़ लीजिए क्रोमाइट है। ओके, प्रथम स्थान रखता है। अर्थशास्त्र ग्रंथ किसने लिखा था? अर्थशास्त्र ग्रंथ के रचयिता कौन है? चाणक्य जी। कौन? विष्णुगुप्त चाणक्य, कौटिल्य चाणक्य। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। कालिदास की बहुत सारी रचना है। मेघदूतम है, अभिज्ञान शकुंतला है, रघुवंशम है। ठीक है, ये सब में से कोई भी आएगा, मार दीजिएगा कालिदास। पतंजलि, पतंजलि के क्या है? महाभाष्य के रचयिता है। महाभाष्य के रचयिता है पतंजलि। पाणिनि आता है, पाणिनि किसका है? अष्टाध्यायी के, अष्टाध्यायी के रचयिता जो है, अष्टाध्यायी पूछा जाएगा तो पाणिनि। भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो उपराष्ट्रपति का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? उपराष्ट्रपति का जो उल्लेख अनुच्छेद 63 में है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। 52 में किसका उल्लेख है? 52 में है राष्ट्रपति का उल्लेख है। 52 में अनुच्छेद राष्ट्रपति का उल्लेख है। 74 में है मंत्रिपरिषद। ठीक है, मंत्रिपरिषद का उल्लेख 74। 80 में क्या है? राज्यसभा की संरचना। ओके, ठीक है, राज्यसभा की संरचना के बारे में अनुच्छेद 80 में बताया गया है। राज्यसभा क्या है? स्थायी सदन है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप क्या हो जाएगा? सबसे बड़ा द्वीप हो जाएगा ग्रीनलैंड। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। ये कहाँ है फ्रेंड्स? ये है उत्तरी अमेरिका में। ग्रीनलैंड कहाँ है? ग्रीनलैंड है आपका उत्तरी अमेरिका में। ठीक है, ग्रीनलैंड जो है सबसे बड़ा द्वीप है। न्यू गिनी जो है सेकंड नंबर पे है, सबसे सेकंड नंबर पे जो है लार्जेस्ट है। बोर्नियो जो है तीसरे नंबर पे जो है बड़ा द्वीप है। मेडागास्कर जो है फोर्थ नंबर का सबसे बड़ा द्वीप है। तो पहला हो गया जो ग्रीनलैंड जो है सबसे बड़ा हो जाएगा, ये फर्स्ट नंबर का है। न्यू गिनी दूसरा, बोर्नियो तीसरा, और मेडागास्कर जो है चौथा। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कृपया सब्सक्राइब कर ले दोस्तों। और वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो ज़रूर लाइक करें, कमेंट में भी ज़रूर करें, कमेंट में भी ज़रूर अपनी प्रतिक्रिया दें। क्वेश्चन नंबर 17, भारत में सबसे अधिक कपास का उत्पादन किस राज्य में होता है? तो सबसे अधिक कपास का उत्पादन कहाँ होता है फ्रेंड्स? गुजरात राज्य में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। गुजरात राज्य में जो है कपास का उत्पादन होता है। कौन सी मिट्टी इसके लिए चाहिए? काली मिट्टी चाहिए। ठीक है, काली मिट्टी जो है कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है। पंजाब है, पंजाब को क्या कहा जाता है? अन्न का भंडार कहा जाता है। अन्न का भंडार जो है पंजाब को, भारत का अन्न भंडार जो है पंजाब है। राजस्थान फेमस है, तांबे की खान है वहाँ पे, खिचड़ी है राजस्थान में। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर आपका 18 आ जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत के वायसराय कौन थे? भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत के वायसराय कौन थे? क्या हो जाएगा? लॉर्ड लिंलिथिगो। ऑप्शन नंबर ए जो करेक्ट आंसर होगा। लॉर्ड लिंलिथिगो जो है भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत के वायसराय थे। लॉर्ड माउंटबेटन कौन थे? भारत के अंतिम वायसराय। भारत के अंतिम वायसराय पूछा जाए तो लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड वेवेल जो है, लॉर्ड वेवेल का एक योजना आता है वेवेल योजना। ठीक है, वेवेल योजना जो है पूछा जाता है, किसके समय में आया था? तो लॉर्ड वेवेल के समय में। कब आया था? 1945 में, 1945 ईस्वी में। लॉर्ड इरविन, लॉर्ड इरविन से एक क्वेश्चन आता है, गांधी इरविन समझौता किसके शासनकाल में हुआ था? तो लॉर्ड इरविन के शासनकाल में हुआ था। कब हुआ था? 1931 ईस्वी में। गांधी इरविन समझौता लॉर्ड इरविन के शासनकाल में। क्वेश्चन नंबर 19, कंप्यूटर में एएलयू का पूरा नाम क्या है? एएलयू का क्या हो जाएगा?
अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट कहाँ है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए में है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर आपका होगा। पद्मावत के रचयिता कौन है? बताइए, पद्मावत के रचयिता कौन है? रचयिता है मलिक मोहम्मद जायसी। ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर होगा। अमीर खुसरो को क्या कहा जाता है? भारत का तोता कहा जाता है। अमीर खुसरो को भारत का तोता कहा जाता है। बीजक के रचयिता कौन है? बीजक के रचयिता हो जाएंगे कबीर दास। पूछा जाए बीजक के रचयिता तो कबीर दास। तुलसीदास का भी बहुत सारी कृति है। रामचरितमानस है, विनय पत्रिका है, गीतावली है। तो ये सब किसकी रचना है? तुलसीदास जी की है। क्वेश्चन नंबर 21। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान किस नाम से स्थापित किया गया था? तो भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान बताना है आपको, किस नाम से स्थापित किया गया था। तो पहला जो है नाम था उसका क्या? हेली नेशनल पार्क, माने हेली राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, हेली राष्ट्रीय उद्यान जो है ऑप्शन नंबर बी। इसी का जो है नया नाम है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। नया नाम है, नया नाम है कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, पुराना नाम है हेली राष्ट्रीय उद्यान। स्थापना कब हुआ था पहला राष्ट्रीय उद्यान का? जो है 1936 में, 1936 में हुआ था। अच्छा, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो ये है उत्तराखंड में है। स्थापना हुआ था 1983 में, राजाजी 1983 में। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान पूछा जाता है कहाँ? मध्य प्रदेश में है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, 1955 में। रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा है? रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रित करने वाला हार्मोन क्या है? इंसुलिन होगा। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर होगा। इंसुलिन का स्राव कहाँ से होता है फ्रेंड्स? इंसुलिन का स्राव होता है अग्नाशय से होता है। ठीक है। एड्रेनलिन किससे स्रावित होता है? ये होता है अधिवृक्क ग्रंथि से। ये भी जान लीजिए, अधिवृक्क ग्रंथि से जो है एड्रेनलिन होता है। थायरॉक्सिन हार्मोन पूछा जाता है कहाँ से होता है? थायराइड ग्रंथि से होता है थायरॉक्सिन हार्मोन। और टेस्टोस्टेरोन किससे होता है? तो वृषण से होता है, यानी टेस्टिस से जो है स्रावित होता है टेस्टोस्टेरोन। अगला क्वेश्चन है 23। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है? VVI। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अस्पृश्यता का उन्मूलन जो है किस अनुच्छेद में किया गया है? तो 17 अनुच्छेद सी जो है ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा 17। 14 में क्या बताया गया है? समानता का अधिकार है। 14 में क्या है? समानता का अधिकार से है। 15 किससे संबंधित है? भेदभाव, भेदभाव निषेध बताया गया है अनुच्छेद 15 में। 19 किससे संबंधित है? 19 है स्वतंत्रता से। चलिए 24। विश्व का सबसे बड़ा खारे पानी का लैगून झील कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा खारे पानी का लैगून झील कौन सा है? चिल्का झील होगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। कहाँ स्थित है? उड़ीसा राज्य में स्थित है। चिल्का झील कहाँ है? उड़ीसा में है। ठीक है। पुलिकट झील कहाँ है? पुलिकट झील है आपका आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में है। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में है पुलिकट झील। वेम्बनाड झील कहाँ स्थित है? वेम्बनाड झील है आपका केरल में है। वेम्बनाड झील केरल में है। सबसे लंबी झील जो है, भारत की सबसे लंबी झील जो है वेम्बनाड झील। सांभर कहाँ है? सांभर जो है राजस्थान में है। सांभर झील कहाँ है? राजस्थान में है। क्वेश्चन नंबर 25। पंच सिद्धांतिका ग्रंथ के लेखक कौन है? तो पंच सिद्धांतिका ग्रंथ के लेखक कौन है? वराहमिहिर है। पी जो है ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। आर्यभट्ट, आर्यभट्ट से क्वेश्चन आता है शून्य की अवधारणा किसने की थी? शून्य की अवधारणा अगर पूछा जाए तो आर्यभट्ट हो जाएगा। ब्रह्मगुप्त पूछा जाए तो शून्य के नियमों, शून्य के नियमों के बारे में जो है किसने बताया था? तो ब्रह्मगुप्त जी ने बताया था। भास्कराचार्य है, भास्कराचार्य लीलावती, इनकी एक ग्रंथ की रचना है लीलावती। ठीक है। ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो भास्कराचार्य। भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन है? पहली महिला आईपीएस अधिकारी है किरण बेदी जी हैं।
ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। कहाँ से रिलेटेड है? किरण बेदी जी है, पंजाब से है। कौन सी बैच की आईपीएस थी? 1972 बैच की जो है ये आईपीएस थी। अच्छा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, विटामिन बी 2 का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन बी 2 का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा दोस्तों? राइबोफ्लेविन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। थायमिन कौन सा है? थायमिन है विटामिन बी 1 है। नियासिन क्या है? नियासिन है विटामिन बी 3 है। नियासिन है बी 3। फॉलिक अम्ल क्या है? फॉलिक अम्ल है बी 9। फॉलिक अम्ल। भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन सा है? तो लौह अयस्क में उत्पादक राज्य कौन सा है? लौह अयस्क में है उड़ीसा है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। उड़ीसा जो है लौह उत्पादन में जो है अग्रणी है। झारखंड में क्या होता है? झारखंड में है कोयला, अभ्रक, हाँ, इसके अलावा यूरेनियम, ये सब जो है झारखंड में है। छत्तीसगढ़ में क्या है? छत्तीसगढ़ को जो है धान का कटोरा कहा जाता है। छत्तीसगढ़ को जो है धान का कटोरा कहा जाता है। कर्नाटक किस चीज़ में अग्रणी है? कर्नाटक है कॉफ़ी में अग्रणी है। पूछा जाता है कॉफी उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य कौन है? तो कर्नाटक। गीत रहस्य पुस्तक के लेखक कौन है? गीत रहस्य पुस्तक के लेखक कौन है? बाल गंगाधर तिलक यानी लोकमान्य तिलक। बाल गंगाधर तिलक यानी लोकमान्य तिलक। महात्मा गांधी का एक पुस्तक आता है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के लेखक कौन है? तो महात्मा गांधी। विनोबा भावे का देखिए भूदान आंदोलन है। भूदान आंदोलन पूछा जाए तो विनोबा भावे हो जाएगा। गोपाल कृष्ण गोखले कौन थे? ये महात्मा गांधी के ही राजनीतिक गुरु थे। गोपाल कृष्ण गोखले कौन थे? राजनीतिक गुरु थे महात्मा गांधी के। क्वेश्चन नंबर 30, भारतीय संविधान में वित्त आयोग का गठन कितने वर्षों के अंतराल पर होता है? वित्त आयोग का गठन जो है कितना समय समय बाद होता है? क्या हो जाएगा? 5 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर होगा। 5 वर्ष के बाद होता है। अब वित्त आयोग का जो है गठन कौन से अनुच्छेद के तहत होता है? तो अनुच्छेद 280 के तहत होता है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति जी के द्वारा होता है वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 280 के तहत। तो दोस्तों ये 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। तो हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो के लिए लाइक और कमेंट ज़रूर करें दोस्तों, इससे हम लोग को मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।